हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्री क्रांति में। आज की वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूं कि जो नॉट एलिजिबल हैं तो उनको दावा पत्ती कैसे करना है। तो अभी तो कोई भी कंप्यूटर शॉप वगैरह नहीं खुल रहे हैं, तो आप मोबाइल से ही आप दावा पत्ती कर सकते हो। इसके लिए क्या करेंगे, आप गूगल में जाकर IGQB लिखेंगे और उसके बाद आप मोबाइल से करना चाहते हैं तो यहाँ जो 3 डॉट रहता है वहाँ क्लिक करके आप डेस्कटॉप जो साइट है उसको क्लिक कर सकते हो, जैसे मैं कर चुका हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, एडमिशन 2020-21 यहाँ जो दिख रहा है ग्रीन कलर का, उसको टच करना है। जैसे आप उसको टच करते हो तो इस तरह से वो पेज ओपन होगा, UG, PG और PhD। तो हमको UG से करना है तो UG में क्लिक करेंगे और जैसे हम लोग UG में क्लिक करते हैं तो इस तरह से होगा। तो मैं यहाँ पे अगर BTech वाले हैं तो BTech में कर सकते हो और मैं BSc एग्रीकल्चर और ऑनर्स वाले में करता हूँ। तो ये जैसे ही मैं क्लिक किया तो यहाँ आएगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन, लॉगिन, अप्लाई फॉर दावा पत्ती, ऑनलाइन कंप्लेंट, हेल्प डेस्क। तो मैं दावा पत्ती के लॉगिन में करता हूँ। यहाँ आपको क्या करना है, आपका जो ID पासवर्ड है उससे लॉगिन आपको करना होगा। तो इसके लिए आपको क्या, तो जैसे ही आप लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो जिस तरह से आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ को डालना पड़ेगा और उसके बाद आपको लॉगिन करोगे। जैसे ही आप लॉगिन करते हो उसके बाद जैसे आप लॉगिन करते हो तो आपके सामने इस तरह से पेज ओपन होगा। यहाँ पेमेंट स्टेटस भी दिया है, तो वहाँ पेमेंट स्टेटस को क्लिक करके आप पेमेंट स्टेटस भी चेक कर सकते हो। और यहाँ पे दिया है दावा आपत्ति करके साइड में, तो वो जो दावा आपत्ति दिया है वहाँ आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप दावा आपत्ति में क्लिक करते हो तो आपको इस तरह से पेज ओपन होगा और जिसमें ये सब नोटिफिकेशन लिखे हुए हैं। और ये जो है पात्र होने की शर्तें, तो पात्र होने की क्या क्या शर्तें हैं उनके बारे में है। जैसे कि 10वीं 12वीं की अंक सूची, छत्तीसगढ़ मूल निवास प्रमाण पत्र, ये सभी सत्यापित होना चाहिए। 21 अगस्त 2020 तक जो अभ्यर्थी है वो 16 वर्ष के पूर्ण कर लेना चाहिए। सामान्य वर्ग के हैं तो उनका जो न्यूनतम परसेंट है वो 50%, और यदि ST SC और OBC है तो उनका जो न्यूनतम परसेंट है वो 12वीं का वो 40% होना चाहिए, ठीक है। और जो दावा पत्ती करेंगे तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है तो उसको ध्यान देने योग्य है वो है कि पहला जो है केवल उसी जानकारी के लिए दावा पत्ती किया जा सकता है जिसकी सत्यापन स्थिति इनकरेक्ट है। जो इनकरेक्ट रहेगा उसी का ही हम दावा पत्ती कर सकते हैं। दूसरा है, जिस जानकारी पर आप दावा पत्ती करना चाहते हैं उसके सामने आपको जो सिलेक्ट बटन रहेगा उसको क्लिक करोगे, फिर अपना दावा पत्ती लिखेंगे, फिर जो दस्तावेज है उसको अपलोड कर सकते हो। चौथा है, दावा पत्ती हेतु जो दस्तावेज के साइज़ रहेंगे वो JPG से में ही मान्य होंगे और इसका जो न्यूनतम साइज रहेगा वो 200 KB रहेगा, अधिकतम जो साइज़ रहेगा वो 500 KB हो सकता है, ठीक है। यदि आप दावा पत्ती आवेदन कर लिए हैं तो आप एडिट डिटेल में जो है वहाँ पे क्लिक करके जो दावा पत्ती है उसको परिवर्तन कर सकते हैं। अगर आप किसी दावा पत्ती करना चाहते हो तो यहाँ यस पे क्लिक करोगे। तो जैसे हम यस पे क्लिक करते हैं तो इस तरह से पेज ओपन होता है। जैसे यहाँ यदि आप अपने व्यक्तिगत आपत्ति है उसमें अगर करना चाहते हो तो यहाँ यस कर सकते हो। अगर व्यक्तिगत नहीं करना है आपको कोई भी दावा पत्ती तो नो में कर ही रह सकते हो, ठीक है। और जैसे आपका जैसे इनका जो मार्कशीट सत्यापनशील में दिखा रहा है कि ये जो है इनकरेक्ट मार्क है, ठीक है, क्योंकि इनका जो कारण क्या है कि इनका सत्यापन का विवरण जो 10वीं जो 12वीं का जो क्लियर विजिबल, मतलब नॉट क्लियर विजिबल, मतलब इनका जो 10वीं 12वीं का जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो क्लियर नहीं दिखाई दे रहे, जिसके उनको मतलब नॉन एलिजिबल कर दिया गया है, ठीक है। इसी तरह इनका 12वीं भी है। तो यहाँ जो सिलेक्ट का जो बटन दिख रहा है वहाँ पे आप क्लिक करके यहाँ जो दावा पत्ती जो है, जिसमें दावा और आपत्ति में 2 तरह से लिख सकते हैं। दावा में आपको क्या लिखना है कि आपका डॉक्यूमेंट्स अगर सही है उसके बाद भी आपको नॉन एलिजिबल कर रहे हैं तो वहाँ आप दावा में लिख सकते हो कि मेरा जो डॉक्यूमेंट सही है उसके बाद भी मुझे नॉन एलिजिबल किया गया है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको यहाँ जो दस्तावेज है उसको अपलोड कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको किसी पर यदि आप किसी विषयवार अंकों की जानकारी पर दावा पत्ती करना चाहते हैं तो यस या नो कर सकते हैं। और जैसे यस करोगे तो जैसे ही यस करते हो, मान लीजिए इसमें यस करता हूँ तो इस तरह से पेज ओपन होगा और यहाँ पर दावा पत्ती जो आपका दावा पत्ती है उसको आप कर सकते हो, लिख सकते हो यहाँ। और लिखने के बाद यहाँ जो आपका डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जैसे मान ले जाए आप क्या करना चाहते हो कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उससे रिलेटेड करना चाहते हो। जैसे इनका जो है 12वीं का जो मार्कशीट बता रहे हैं वो इनकरेक्ट है,
ठीक है। 10वीं का मार्कशीट है वो इनकरेक्ट है और इनका रीज़न क्या है, डॉक्यूमेंट्स इज़ नॉट क्लियरली विजिबल, मतलब उनका जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया गया है वो क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से इनको नॉन एलिजिबल किया गया है। ठीक है, यहाँ आप दावापत्ती में लिख सकते हो, लिखने के बाद आपको जो डॉक्यूमेंट्स है उसको अपलोड कर सकते हो। ठीक है, जैसे सीजी डोमिसाइल है तो वो भी क्लियर नहीं दिख रहा है, तो इस तरह से कर सकते हो। और उसके बाद आप मान लीजिए किसी अन्य चीज़ों पर आप दावापत्ती करना चाहते हो तो यहाँ यस कर सकते हो। उसके बाद क्या करना है कि यहाँ जो दिया गया है कि मैं घोषणा करता हूँ या करती हूँ कि मेरे द्वारा दिए गए सभी जानकारी पूर्णतः सत्य है, तो वहाँ पे यस या नो करके यहाँ पे आपको टिक लगाना है ये डिब्बे में, और सबको टिक लगाने के बाद आपको क्या कर देना है, लास्ट में आपको सबमिट कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप सबमिट करोगे आपका जो दावापत्ती वाला है वो पोर्शन वो कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आप दावापत्ती कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और नई नई जानकारी आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।